हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारा चैनल लर्न विथ मुबस्सिर में। और आज आप लोगों के लिए लेके आया हूँ इस पार्ट में प्रश्नावली 1E क्लास 6 सुगम गणित का है। और चैप्टर का नाम है संख्याओं की जानकारी, नोइंग ऑफ नंबर्स। तो हम इसमें बात करेंगे निम्नलिखित संख्याओं को रोमन संख्याओं में लिखिए। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको ये क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं को रोमन अंक में लिखिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं बगैर किसी डिले के। क्वेश्चन नंबर 1 है, 1 का फर्स्ट पार्ट है 90 यानी 90 को रोमन संख्याओं में लिखना है। तो 90 में क्या होता है, 100 माइनस 10, 100 माइनस 10 तो 90 हो गया। अब मैं कुछ यहाँ आपको थोड़ा सा बता दूँ, हिंट दे दूँ कि 1 2 3 तो ऐसे होता है, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 इस तरह से, ठीक। इसके बाद कुछ 5th ऐसे हो गया, 5th में से 1 घटाएंगे तो 4th हो जाएगा। इसी तरह उसके बाद 10 का बता देते हैं, 10 ऐसे होता है। जब 10 ऐसा हो गया तो 9 कैसे होगा, 10 में से 1 घटेगा 9 हो जाएगा ये। और उसके बाद 20 कैसे होगा, 10 10 20 होगा। 30 कैसे होगा, 10 10 20 10 30 होगा। इस तरह से L इक्वल टू 50, C इक्वल टू 100, ठीक है। D इक्वल टू 500 और M इक्वल टू 1000। इस तरह से हम रोमन अंक को दिखा सकते हैं। अब ये 50 है, L इक्वल टू 50 में L मतलब 50, अगर हम 40 लिखें तो 10 घटा देंगे, लेकिन 30 जब लिखेंगे तो इस तरह लिखेंगे, 30 लिखेंगे तो इस तरह, 40 जब 50 में से 10 घटाएंगे 40, तो ये है। अब हम यहाँ जब करेंगे तो उसमें से बताते हुए, अब यहाँ कितना है 87, 87 क्या क्या लिखिएगा, 50 60 70 80। इसके बाद 87 क्या लिखना है, क्या लिखना, 5 और 3 8, ठीक है। 5 और 3 8, 5 2 7, 87 ने 88 तो नहीं, 87, 50 10 60 10 70 10 80 और 7 87 इधर से। और यहाँ हो गया 78, कितना हो गया, 50 10 60 10 70 और 8 78, 5 और 3 8, ठीक है। ये हो गया आपका रोमन संख्याओं में। इसी तरह हम 93 कैसे लिखेंगे, पहले तो हम लिखेंगे 100, 100 में से 10 घटाएंगे 90 और 3 देंगे 93, ये हो गया चौथा नंबर। 5वां नंबर हम देखेंगे 69 यानी 50 तो हो गया, 50 50 तो हो गया, 10 इक्वल टू 60 और 9 10 में से 1 घटाएंगे तो 9, यानी 10 में से 1 माइनस चलेगा तो 9। इस तरह से हम लिख भी सकते हैं, बोला भी जाता है, देख इस तरह से दिखा जाता है। 200 मैंने बोला था C इक्वल टू 100, तो 100 और 200, 15 क्या हो गया, 10 और 5 15, 215, 100 100 200 और 10 और 5 15, ये हो गया आपका। उसके बाद हो गया 328, तो 300 कैसे होगा, 100 200 300 हो गया 28, 10 20 ये हो गया। और 8 लिखना, 5 और 3 8, समझ गए। 100 200 300, 28 लिखना है, 10 10 20 और 8 28। उसके बाद लिखना है 400, क्या लिखना है, 488। तो 488 कैसे होगा, तो मैंने बोला था D इक्वल टू 500 यानी 500, 500 में से 100 जाएगा, 100 जाएगा तो 400 हो गया, 488 50, ठीक है, 10 60 10 70 10 80 और उसके बाद 5 और 3 8, ठीक है। ये हो गया आपका 488। 400 500 में 1 घटेगा 400 और 80 8 88 हो गया। उसी तरह अभी यहाँ लिखेंगे हम 9 नंबर 695। 600 कैसे होगा, 500 और 100 600। अब 95 कैसे होगा, 100 में से 10 घटेगा 90 और 5 95, समझे। तो इस तरह से हम 98 है तो ये हो गया, तो आपका 90 और 8
98 ना, तो 8, ये हो गया 98, सॉरी। ठीक है, तो इस तरह से हम रोमानांक में दिखाएंगे। अब यही हो गया 1200, तो 1200 होता कैसे है, 1000 प्लस 200, 1000 प्लस 200 आपका 1200 हो गया। और 78 लिखना, 50, 60, 70 और 78, ये हो गया, समझ गए, ये हो गया 1200, 1200 हो गया, 50 और 78। अब यही हो गया 1598, 1500 कितना हो जाएगा, 1000 और 500, 1000 और 500, 1500 हो गया। 98 हो गया आपका, 98 क्या होता है, 100 में से 10 घटेगा 90 और 8, ये हो गया आपका। इस तरह से हम लिख सकते हैं। उसके बाद ये हो गया आपका 3569, 3569 है ना। 3000 को कैसे लिखें, 3m लिखेंगे तो 3000 हो गया, m इज इक्वल टू 1000 यानी 1000, ठीक है, तो ये हो गया आपका 3000। उसके बाद 500, 500 कैसे लिखिएगा, 500, और इसके बाद 69, 50, 60 और 9, ये हो गया आपका। इस तरह से नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि कौन सा समझ नहीं आया, कौन सा नंबर समझ नहीं आया, किसको क्या कहते हैं। यहाँ मैंने लिख दिया है, C इजकल टू 100 यानी 100, D इजकल टू 500 यानी 500, M इजकल टू 1000 यानी 1000 और XL इजकल टू 40, L इजकल टू 50, X इजकल टू 10, तो ये हो गया। अब 2700 लिखना है तो हो गया आपका 2000, पहले 2000 लिखिए, 1000, 2000, उसका 719, 719, 500 और 200, 719 लिखना है, 10 और 9, 19, ठीक है। ये होता है अपने से बनाने का तरीका, मैं किसी नोट से नहीं देख रहा हूँ, खुद से इसको बना रहा हूँ, ठीक। अब इसी तरह बनाइए, 569, 500 लिखिए, 500 सिंपली 500 हो गया, 69, 50, 60, 70 और 9, 69, ये हो गया आपका क्या बोलते हैं 10 से 14वां क्वेश्चन। 15वां क्वेश्चन 759, 700, 500, 200, 759, 50 और 9, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। उसका जितना भी था सब क्वेश्चन तो उसको मैंने कंप्लीट कर दिया और रोमानांक का पूरा बता दिया। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 समाप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 2 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका यहाँ के रोमन पद्धति में लिखी गई निम्नलिखित, ये रोमन पद्धति में लिखा हुआ है पूरा, उसको लिखी संख्याओं को हिंदू अरबिक पद्धति में लिखना है। जो हम लोग नंबर लिखते हैं वो हिंदू अरबिक पद्धति हुआ और ये रोमन पद्धति हुआ। अब हम इसको अलग अलग तरीके से बताएंगे। अब यहाँ देखिए पहला वाला क्वेश्चन, सीसी को हम 100 मानते हैं, सी को, तो 200 हो गया, 10, 10, 20 और 4, 24, तो टोटल कितना हो गया 224, ठीक है फ्रेंड्स। दूसरा नंबर है CD यानी 500 में 100 घटाया 400, 10, 4, 14, 414, कितना हो गया 414, 500 में 1 घटाएगा 400, 10 और 4, 14 हो गया। अब इसको बताते 50 और 4, 54, 50 और 4, 54, ठीक है, यहाँ लिख देते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं, 50, 4, 54 हो गया। अब ये वाला क्वेश्चन है, फोर्थ वाला क्वेश्चन है, इसको करते हैं 500 और 200, 700 और 700 हो गया, और उसको 700 यहाँ लिख ही देते हैं 700, उसके बाद 50, 10, 60 और 6, 66, 766 हो गया। उसके बाद ये वाला करते हैं 50, 10, 60, 10, 70, 4, 74, कितना हो गया टोटल 74 हो गया फ्रेंड्स। उसके बाद हो गया आपका छठा नंबर 100, 200, 300 हो तो यही हो गया 350, 10, 60, 5, 65, 365, कितना लिखना है 365 लिखना है, ठीक है फ्रेंड्स। अब क्वेश्चन नंबर 2 का हम करेंगे
सातवां क्वेश्चन, 7वां क्वेश्चन, 500 और 200, 709, कितना हो गया 709, समझे। 500 डी इजकल टू 500, 100 100 200, 5 2 700 और इसका 9 बनता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का 8 नंबर, 1000 1000 2550, 2550, 2550, क्या हो गया 2550। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर चलते हैं 9, क्वेश्चन नंबर 9, 100 100 200, 100 100 200, 50 60 70, 270 176, 276, कितना हो गया 276। इसी तरह हम चलेंगे 10 नंबर में, 1000 में 10 घटा है सिर्फ, तो कितना हो गया 999, 990, 990 और 5 9 पर 1490, 1490 और 999, 1499। इसको अच्छे से देखिएगा, मैं भी एक बार कन्फ्यूज हुआ था कि इसमें से 10 सिर्फ घटा है, तो 1000 में से 10 घटा है तो 990, 990 और 500, 1490 और 9, 1499, 240, कितना हो गया 240 हो गया। इस तरह से और है आपका 12वां क्वेश्चन है, 500 में 100 घटाया है तो कितना हो गया 400, 500 में 100 घटाया तो 400, 440 446, कितना हो गया 446, ये दिखा आपको। उसके बाद हो गया 13 नंबर, 13 नंबर में आपका 500 में 100 गया 400, 500 में 100 गया 450 और 10 60, 400 50 10 60 9 60 464, 464, ठीक। कितना हो गया। लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन में 10 में से 50 में से 10 घटाया तो हो गया 40, 40 9 सॉरी सी मैंने 100 में से 10 घटाया 90, 90, ठीक है, और 99। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 होता है समाप्त। और एक्सरसाइज 1C भी लगभग 1E बोलते हैं इसको, 1E समाप्त होता है। अब हम अगले पार्ट में क्वेश्चन नंबर E समाप्त होने के बाद आपका हो जाएगा आपका जांच परीक्षा। जांच परीक्षा को भी मैं हल करके दूंगा ताकि आपको आसानी होगी आगे करने में। और वहाँ जब फंस जाने पर आपको अगर किसी भी डाउट पूछना हो कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारा चैनल लर्न विथ मुबस्सिर में। और आज आप लोगों के लिए फिर लेके आया हूँ सुगम गणित क्लास 6 का और प्रश्नावली 1D यानी फर्स्ट चैप्टर अभी भी चल रहा है, संख्याओं की जानकारी, उसका प्रश्नावली है 1D, उसको हम आज करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित के गुणनफलों का आकलन कीजिए। हमने जोड़ और घटा को पढ़ा है, अब हम गुणनफल को भी अब आकलन के द्वारा हम इसको सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। पहला है 23 गुना 529, इसका आकलन करना है। तो यहाँ हमें कुछ भी नहीं दिया गया है कि 10 का आकलन करना है या 100 सैकड़ा का या 1000 का। तो खुद से आपको दिखना है कि यहाँ 10 का होगा और यहाँ 100 का होगा। तो हम 10 का करेंगे तो ये 23 है, यानी 25 से कम है तो इसको 20 ले लेंगे, 20 की कैटेगरी में ले लेंगे।
और यहाँ हमारा कितना 529 यानी 100 का आकलन करना है, तो यहाँ 50 से कम है तो हम 500 ही रखेंगे। जब 500 रखेंगे तो जब हम इसको गुना करेंगे 5 दूना 10 और 3 जीरो हो गया तो 3 जीरो बैठ जाएगा, यानी 10,000। कितना होगा? 10,000। इसको आप देखिए। दूसरा नंबर है 63 गुना 274। 63 देखिए, इसमें भी 10 का आकलन करना है। 3 है, यहाँ 5 होने से एक बढ़ जाता, तो 3 है तो 60 का 60 ही रहेगा। इसके बाद गुना हो जाएगा आपका 274, यानी 100 का ये करना है। कितना? 100 का करना है। 74 है, 50 से ऊपर है तो 100 और बढ़ जाएगा, यानी 300। कितना? 300। जब हम इसको गुना करते हैं तो 6 से 18 हो जाता है और 1 2 3 जीरो, तो इस तरह से हमारा 18,000 होता है। और तीसरा क्वेश्चन हम करेंगे, तीसरा करते हैं 4 गुना 627। कितना हो गया? 4 गुना 627, तो 627, तो 4 का तो हम कर नहीं सकते हैं, 4 का 4 ही रहेगा, ना कि उसको 10 के इसमें करेंगे, ना ही 1, उसमें ऐसा कुछ भी प्रोविज़न नहीं है। तो हम 4 का 4 रखेंगे। 627 इसको 100 का आकलन करते हैं तो 600 ही आता है, तो 6 गुना 4 6 चौक 24 और डबल जीरो है 2400, ठीक, 2014। फिर उसके बाद यहाँ हम करते हैं 10 का आकलन, यानी 17 है तो 20 हो जाएगा, गुना इसमें 1000 का करते हैं, 400 है यानी 500 से नीचे रहेगा, यानी 499 रहेगा, 500 से कम रहेगा तो इसमें चेंज नहीं होगा, 500 से ऊपर रहेगा चेंज हो जाएगा। तो कितना हो गया आपका? 2000 हो गया। कितना? 2000 गुना, अब इसको करते हैं हम 2 गुना 2 4 हो गया, और उसके बाद 4 जीरो और बैठा देंगे, 4 जीरो, तो इस तरह से हमारा 40,000 हो गया। कितना? 40,000। और इसके बाद करेंगे फ्रेंड्स लास्ट क्वेश्चन इसका है, 5वां है 329। इसमें 100 का आकलन करना है तो 300 ही होगा। क्यों 300 होगा? आपका वहाँ दिख रहा है कि 29 है, 50 से कम है, और उसके बाद इसमें 1000 का करना है। 1000 में आपको 3 अंक देखना है। कितना अंक? 3 अंक। ये अगर 500 से कम रहा तो इसमें चेंज नहीं होगा, 1000 में चेंज नहीं होगा, और 500 से ज़्यादा होगा तो आकलन में आपको 1000 और बढ़ा करके बोलेंगे। 4174, इसमें कुछ चेंज नहीं होगा तो 4000 हो जाएगा, बाकी सब कट जाएगा। हाँ, तो 4 गुना 3 कितना हो गया? 12, और 2 जीरो और 3 जीरो 5 जीरो, 4 जीरो 5 जीरो, ठीक है। तो कितना हो गया? 12 लाख हो गया, 12 लाख। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 समाप्त होता है। अब क्वेश्चन नंबर 2 के तरफ, तो इस प्रश्नावली को हम दूसरा नंबर क्वेश्चन के तरफ चलने से पहले ये भी बता दूं कि इससे पहले भी और वीडियो आ चुकी है आकलन वाला, जिसमें माइनस और प्लस वाला हमने किया है। तो उसमें मैंने बताया था आकलन क्यों करते हैं, किस वजह से। जब हम किसी डाटा को प्रेजेंट करते हैं किसी भी क्षेत्र में, तो उसमें अगर हम पूरा डाटा देते हैं तो क्योंकि जैसे कि अगर जनसंख्या की बात करें, भारत की जनसंख्या या वर्ल्ड किसी की भी बात करें, तो उसमें हमको एग्जैक्ट चीज़ पता नहीं होती है या बताना मुश्किल होता है। तो फ्रेंड्स चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है प्रश्नावली डी का, तो उसको हम करते हैं सॉल्व। प्रश्नावली 1D का अब क्वेश्चन नंबर 1 होगा 83 भागा यानी 19, यानी है कि निम्नलिखित में भागों का आकलन कीजिए। यहाँ था ऊपर में गुणनफल का, इसमें भागों का करना है। तो इसमें भी हमें नहीं बताया कि 10 तक का आकलन करना है या सैकड़ा या हज़ार, कुछ नहीं बोला है, तो आपको देख करके ही खुद लगना पड़ेगा। यहाँ देखिए 10 का करना है, यहाँ भी 10 का। 83 है तो 80 लेंगे, फिर बताने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, 80 लेंगे और इसको 20 लेंगे, तो हम करेंगे तो 20 चौक 80, 4 हो जाएगा। देखिए ये 83 है, 3 है, 5 से कम है तो हम 80 रखेंगे 10 में, और ये 9 है, 5 से ज़्यादा है तो 1 इसमें बढ़ जाएगा 20,
तो इस तरह से। दूसरा क्वेश्चन है 58 भागा 19, 8 है हो गया तो 60 हो जाएगा, भागा उसके बाद 19 है तो उसको हम 20 के इसमें कर सकते हैं, तो 20 या 60 3 हो जाएगा। उसके बाद एक है 149 भागा 27। जब आप मेरे हिसाब से अगर अब देखेंगे तो 100 का आकलन करना चाहिए, लेकिन आंसर के हिसाब से देखिएगा तो हम यहाँ 10 का आकलन किया है, ठीक है। तो 49 है तो 50 कितना मानेंगे, 50 कितना 50, तो 150 हो गया, कितना हो गया 150, भागा 27 है 30, इसमें भी 10 का किया है, इसमें भी 10 का किया है, तो कंफ्यूज मत हो। अगर इसमें क्या बोलते हैं आंसर में दिया है तो इसी तरह से कीजिए, लेकिन इसके अलावा हम बता देते हैं दूसरा, पहले इसको कर ली। तो हो गया आपका 3 5 15 और 0 का 0 0 यानी 5 हो जाएगा। उसी तरह अब यहाँ करते हैं हम चौथे क्वेश्चन में, ये हो गया 1139। तो जब हम 139 500 से कम हो गया तो हम इसमें 1000 रहेगा, कितना 1000, भागा 458 यानी 500 हो जाएगा। क्यों 58, क्योंकि 50 से ज़्यादा है, सैकड़ा एक बढ़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, कितना 2। पाँचवा क्वेश्चन होगा उसी तरह 1159, तो इसका भी 1000 होगा, कितना होगा 1000, भागा 4 का 4 ही होगा। जब हम इसको भागा देंगे 4 दूना 8, बचा 2, 4 पंचे 20, 0 250, कितना होगा 250, समझ जाइए। उसके बाद है अब इसमें यहाँ 100 का कर रहे थे, अब यहाँ 1000 का करना पड़ेगा। देखिए 2000 है, यहाँ 500 से अधिक है, 1000 बढ़ जाएगा, टोटल हो जाएगा 3000, भागा 257, इसमें भी 100 का करते हैं 300, कितना होगा 50 से ज़्यादा है तो 100 हो जाएगा 300। जब हम इसको भागा देंगे तो हो जाएगा आपका 10, 300 भागा 3000 तो 10 होगा। आप करके देखिए, या तो आप इसको भी इस तरह से भी कर सकते हैं, 3000 को 300 से भाग दे देते हैं, इधर से 2 0 खत्म, इधर से 3.30, कितना होगा 3.30, तो 10 होगा आंसर। अब मैं इसकी बात कर रहा था, 3 नंबर की बात कर रहा था, 3 नंबर की बात कर रहा था। 3 नंबर में 149 भागा कितना है 27, भागा 27, तो मैं कह रहा था इसमें 100 का करना चाहिए था, तो कितना होता 100, भागा उसके बाद ये 27, तो हम 30 मानते हैं, तो हो जाएगा आपका 3 या 90 यानी 3, और बचता कितना से वो 10, तो ये हो सकता था, लेकिन आप उसके हिसाब से ये वाला आंसर सही है। तो फ्रेंड्स, प्रश्नावली 1D समाप्त होता है। अब हम प्रश्नावली 1E करेंगे अगले वाले पार्ट में। इससे पहला वाला जो है 1A 1B 1C का बहुत सारा पार्ट आ चुका है, तो आप उसको देखने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ रहेगा, उसमें या तो मेरे चैनल में जा कर के आप देख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर करना नहीं भूलिए, ताकि उन तक ये फ़ायदा पहुंचा। और मेरी कोशिश भी यही है कि सबको फ्री एजुकेशन मिले। बहुत बहुत शुक्रिया।